हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल रणवीर कुमार। मैं आपका दोस्त, वेल विशर एंड छोटा मोटा इंग्लिश टीचर। आज मैं एक पोएम है 12th इंग्लिश बिहार बोर्ड का, मैकाविटी इज द मिस्ट्री कैट, जो आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। इस पोएम को लाइन बाय लाइन आपको समझाऊंगा। सबसे पहले इस पोएम के बारे में जान ले, इनके ऑथर के बारे में जान ले कि मैकाविटी इज द मिस्ट्री कैट किसने लिखा है, उस ऑथर के बारे में हम जानेंगे। मैकाविटी इज द मिस्ट्री कैट किसके द्वारा लिखा गया है? किसके द्वारा? है ना, द टी.एस. इलियट। किसके द्वारा लिखा गया है? मैकाविटी इज द मिस्ट्री कैट किसके द्वारा लिखा गया है? इसके राइटर कंपोजर कौन है? टी.एस. इलियट है ना। अब उनके बारे में जानेंगे। ही वॉज बोर्न ऑन 26 सितंबर 1888। उनका जन्म 26 सितंबर 1888 को हुआ था। कहाँ? सेंट लुइस, यूएसए में। और उनकी मृत्यु हुई थी 4 जनवरी 1965 को लंदन, इंग्लैंड में, है ना। वो क्या थे? ही वॉज ए पोएट, एसेइस्ट एंड प्ले राइट। ही वॉज ए पोएट, वो पोएट थे, एसेइस्ट थे और प्ले राइट थे। ही वॉज लीडिंग फिगर ऑफ मॉडर्निस्ट पोएट्री इन द इंग्लिश लैंग्वेज, है ना। वो इंग्लिश आधुनिक जमाना के वो जाने माने इंग्लिश पोएट थे। ही गॉट नोबेल प्राइज इन लिटरेचर इन 1948। लिटरेचर में उनको 1948 में क्या मिला था? नोबेल प्राइज मिला था। और यूके में क्या मिला था? ऑर्डर ऑफ मेरिट। ऑर्डर ऑफ मेरिट, दोनों अवार्ड उनको मिला था। ही स्टडीड एट हार्वर्ड यूनिवर्सिटी एंड मर्टन कॉलेज, है ना। उन्होंने अपनी पढ़ाई कहाँ की थी? हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में और मर्टन कॉलेज, ऑक्सफोर्ड में। मैकाविटी किस पोएम का कलेक्शन है? मैकाविटी किस बुक से लिया गया है? किससे है? मैकाविटी खुद एक किसी बुक का ही हिस्सा है। उसका नाम क्या है? ओल्ड पॉसम या पॉसम बुक्स ऑफ प्रैक्टिकल कैट्स, है ना। अब टी.एस. इलियट का फेमस क्या क्या काम किए थे पोएम के सेक्शन में, पोएट्री सेक्शन में क्या क्या है? द लव ऑफ सॉन्ग्स ऑफ जे.एन. अल्फ्रेड प्रूफॉक 1915 में लिखा गया था। द वेस्ट लैंड द होलोज मैन 1925 में लिखा गया था, है ना। द वेस्ट लैंड कब लिखा गया था? 1912 में। तो टी.एस. इलियट के बारे में आप जान गए होंगे। अब हम चलेंगे पोएम के बारे में, लाइन बाय लाइन समझेंगे। इज अ मिस्ट्री कैट, क्या कहता है टी.एस. इलियट इस मैकाविटी जो बिल्ली है उसके बारे में? उनकी क्या सोच है, उनकी क्या राय है? मैकाविटी इज अ मिस्ट्री कैट। मैकाविटी एक रहस्य भरी हुई बिल्ली है। मतलब इस बिल्ली में बहुत ज्यादा क्या छिपा हुआ है? रहस्य छिपा हुआ है। ही इज कॉल्ड हिडन पाव। ही इज कॉल्ड हिडन पाव। इसे हिडन पाव के नाम से जाना जाता है क्योंकि मैकाविटी जहां जहां अपना पैर रखती है तो वहां पर उसके पंजे का दाग नहीं पड़ता है। इसी कारण से उसका नाम क्या पड़ गया है? हिडन पाव। For he is the master criminal who can defy the law, है ना। वह एक माहिर अपराधी है जो कानून को खुला चैलेंज देता है। जैसे शाहरुख खान या अमिताभ बच्चन का फेमस डायलॉग था, जॉन को पकड़ना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। इट इज इम्पॉसिबल टू कैच द जॉन। उसी तरह से मैकाविटी को पकड़ना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है, क्योंकि वह अपराध करने में माहिर है और वो कानून को खुला चैलेंज देता है कि तुम मुझे पकड़ नहीं सकते हो। He is bafflement of Scotland Yard and flying squad despair, है ना। वह स्कॉटलैंड यार्ड कहने का मतलब जैसे पटना है, पटना में एक थाना होता है, तो वो थाना का वहां प्रशासन के लिए वो एक उलझन बन गया है। मतलब वो इस केस को समझा नहीं पाता है कि
मैकाविटी क्राइम करता है तो पकड़ाता क्यों नहीं है? फिर कहता है द फ्लाइंग स्क्वाड्स डिस्पेयर, है ना। तो फ्लाइंग स्क्वाड को भी निराशा लगता है हाथ में, मतलब कि जो पटना का मेन थाना होता है उसको भी हाथ में कुछ नहीं मिलता है, वो भी डिस्पेयर हो जाता है, वो भी क्या हो जाता है, निराश हो जाता है। और स्कॉटलैंड यार्ड भी क्या हो जाता है, उलझन में फंसा रहता है। क्यों क्यों फंसा हुआ रहता है? फॉर व्हेन दे रीच ऑन द सीन ऑफ क्राइम, जब प्रशासन लोग, पुलिस लोग अपराध जहां हुआ है उस स्थान पर पहुंचते हैं तो आपको वहां पर या प्रशासन को कौन नहीं दिखाई देता है? मैकाविटी नहीं दिखाई देता है, मैकाविटी दिखाई नहीं देता है। इसी कारण से, है ना, स्कॉटलैंड यार्ड और फ्लाइंग स्क्वाड के हाथ में निराशा है और वो उलझन में फंसे हुए कि मैं समय पर अपराध के स्थान पर पहुंच जाता हूं जहां पर क्राइम हुआ है, लेकिन मैकाविटी वहां पर दिखाई नहीं देता है। मैकाविटी देयर इज नो वन लाइक अ मैकाविटी, मैकाविटी जैसा बिल्ली कोई नहीं है। फिर कहते हैं he has broken every human law, he breaks the law of gravity। तो किसी भी देश में कानून बना है, अगर कोई व्यक्ति अपराध करता है तो उसे कानून के तहत सजा मिलेगी। लेकिन मैकाविटी इतना क्राइम करता है, जो भी कानून, जो भी सिद्धांत बना है, जो भी संविधान बना है, वो संविधान के तहत, कानून के तहत मैकाविटी को पकड़ा नहीं जा सकता है। इसी कारण से कहा जाता है उसने क्या किया है, कानून को, मनुष्य के लिए जो कानून बनाया गया है, इंसान के जो कानून बनाया गया है, उस कानून को भी क्या कर दिया है, मैकाविटी ने तोड़ दिया है। ही ब्रेक्स द लॉ ऑफ ग्रेविटी, ग्रेविटी कहता है कि जो वस्तु ऊपर गया उसे नीचे आना है। लेकिन जब मैकाविटी क्राइम करने के बाद आकाश में उड़ जाता था तो जब तक उसका मन नहीं करता तो वो नीचे नहीं आता है। तो न्यूटन ने क्या कहा था कि जो वस्तु ऊपर जाएगा उसको किसी कीमत पर आना है, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल है। लेकिन मैकाविटी के पास कुछ ऐसा मैजिक होगा जो अगले लाइन में पता चलेगा, जब तक ऊपर है उसको जब तक मन नहीं करेगा नीचे नहीं आएगा। His power of levitation would make a fakir stare, है ना। तो मैकाविटी के पास एक पावर था, उस पावर का नाम है लेविटेशन। इसको अगर दो भाषा में समझे, उसे गायब होने की शक्ति थी या उसे आकाश में उड़ने की शक्ति थी। जैसे सुपरमैन को उड़ने का शक्ति है, हमारे देवता बजरंगबली को भी उड़ने की शक्ति है, तो उस पावर से कहीं भी जा सकते हैं। उसी तरह से मैकाविटी के पास भी क्या है, लेविटेशन का पावर है। किसका पावर है? लेविटेशन का पावर है ना। वो पावर क्या करता है, वुड मेक अ फकीर स्टेयर। फकीर तो आप समझते ही होंगे, है ना, क्योंकि जैसे साईं बाबा फकीर थे तो उनके पास कुछ भी मैजिक था, जादू था या आशीर्वाद था, तो फकीर के पास भी जादू होता है। तो फकीर भी इसके लेविटेशन के पावर को देखकर ये भौचक्का रह जाते हैं, हैरान रह जाते हैं। मतलब टक टक करके देखते रहते कि ये कैसे हो सकता है कि मैकाविटी जहां पर क्राइम करता है वहां एक भी एविडेंस नहीं छोड़ता, वहां से गायब भी होता है, किसी को पता नहीं चलता है। फिर देखते हैं When you reach the scene of crime, जब कहीं भी आप कहां पहुंचते हैं, क्राइम के स्थान पर, मैकाविटी वहां पर नहीं होता है। मैकाविटी इज नॉट देयर, मैकाविटी वहां पर नहीं है। यू मे सीक हिम इन द बेसमेंट, आप उसे बेसमेंट में देख सकते हो। यू मे लुक अप इन द एयर, आप उसे आकाश में, आसमान में देख सकते हो। आप उसे बेसमेंट कारखाना में देख सकते हो। बट आई टेल यू
वंस एंड वंस अगेन, लेकिन मैं आपको बार बार कहता हूं, मैकाविटी इज नॉट देयर। मैकाविटी वहां पर नहीं होगा जहां पर अपराध किया गया होगा। फिर कहता है मैकाविटी इज अ जिंजर कैट। जिंजर कैट का मतलब भूरे रंग वाली बिल्ली। मैकाविटी जो है भूरे रंग वाली बिल्ली है। ही इज वेरी टॉल एंड थिन, वह बहुत लंबा और पतला है। यू वुड नो हिम इफ यू सॉ हिम, जब तक आप उसे देखोगे तभी आप उसको जान पाओगे, जब तक आप उसे देखोगे नहीं उसे आप जान नहीं पाओगे, है ना। जब आप उसे देख लोगे तो आप मैकाविटी के बारे में जान जाओगे। His eyes are sunken in, उसकी जो आंखें होती हैं वो धंसी होती, जैसे हम लोग का थोड़ा सा आंख बाहर है लेकिन उसका आंखें क्या होता है, थोड़ा सा अंदर धंसा हुआ रहता है। His brow is deeply lined with thought, उसके कपाल पर बहुत गहरा गहरा लाइन पड़ा रहता, लगता है कि वो हमेशा गहरी सोच में है। कैसे हम लोग ऐसे करते हैं तो गहरी लाइन पड़ जाता है ना, तो लगता है कि हम लोग कुछ ज्यादा ही सोच रहे हैं। His head is highly doomed, उसका जो माथा है वो गोल है लेकिन थोड़ा सा क्या है, चपाट है। थोड़ा कैसे आप देखें घड़ा को, घड़ा रहता है लेकिन उसका निचला जो हिस्सा होता है वो क्या होता है, हल्का सा चपाट होता है। His coat is dusty from neglect, उसके शरीर पर, है ना, यहाँ कोट का मतलब यहाँ पर उसके बॉडी का स्किन हो गया, उसके कोट पर मट्टी लगा रहता है लेकिन वो मट्टी को झाड़ता नहीं है, इसी का जो उसका स्किन क्या रहता है, गंदा रहता है। His whiskers are uncombed, उसका जो मूंछ है हमेशा खड़ा रहता है क्योंकि वो कंघी तो लगाता नहीं है। He sways his head from side to side with movements like a snake, है ना। वो अपने माथा को, आप देखते हो कि सांप जैसे फन लगा के से खाता, कभी ऐसे कभी ऐसे 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 हिलाते रहता है, उसी तरह से मैकाविटी भी अपने हेड को क्या करता है, अपने हेड को, he sways his head from side to side with movement like, है ना, स्नेक, जिस तरह से सांप, है ना, एक छोर से दूसरी छोर तक सांप ऐसे एक छोर से दूसरे पर सर घुमाता है, उसी प्रकार मैकाविटी भी अपना सर को एक छोर से दूसरी छोर घुमाता है। फिर कहता है एंड व्हेन यू थिंक ही इज हाफ asleep, आपको लगता है कि मैकाविटी अभी अनिद्रा में है, नहीं, मतलब सुता हुआ है, नहीं, ही इज ऑलवेज वाइड वेकअप, नहीं, वो हमेशा जगा हुआ रहता है, वो कभी सोता ही नहीं है। मैकाविटी कभी भी सोता, आपको लगाओ कि ऐसे सुता हुआ है, नहीं, वो हमेशा जगा रहता है। मैकाविटी देयर इज नो वन लाइक अ मैकाविटी, मैकाविटी जैसा बिल्ली कोई नहीं है। फॉर ही इज फिन्ड इन फेलाइन शेप, वह बिल्ली के रूप में, शरीर बिल्ली का लेकिन उसके अंदर शैतान का आत्मा है, उसके अंदर किसका आत्मा आता है ना, वह बिल्ली के रूप में क्या है, शैतान है। शरीर उसका, आपने कंचना पिक्चर देखा होगा साउथ का, तो हीरो का शरीर रहता है लेकिन उसमें किसी और का आत्मा रहता है, उसी तरह से बिल्ली के रूप में मैकाविटी क्या है ना, फिंड है, क्या है, शैतान है। ए मॉन्स्टर ऑफ डिप्राविटी, ए मॉन्स्टर ऑफ डिप्राविटी, वह एक मॉन्स्टर है, राक्षस है किसका, भ्रष्टाचार का, उसमें कूट कूट कर क्या भरा हुआ है,
उसमें कूट कूट कर क्या भरा हुआ है? भ्रष्ट भरा हुआ। भ्रष्ट जैसे भारत के अधिकतर नेता लोग जो क्या है, करप्टेड है। वो कितना अच्छा बोलते हैं, हम लोग के मन में क्या कि वही काम करेगा, ये भी भ्रष्ट नेता है। जैसे एग्जांपल में केजरीवाल शुरू में खूब नाम कमाया, लेकिन देखिए लिक्कर केस में उनका भी नाम आ गया, है ना। चलिए देखते हैं। यू मे मीट हिम इन अ बाय स्ट्रीट, यू मे मीट हिम इन अ बाय स्ट्रीट, आप उसे गली कुची में देख सकते हो। यू मे सी हिम इन द स्क्वायर, आप उसको चौक चौराहे पर देख सकते हो। बट वेन अ क्राइम इज डिस्कवर्ड, लेकिन जब क्राइम का पता चलता है, मैकाविटी, देन मैकाविटी इज नॉट देयर, मैकाविटी वहां पर नहीं होता है, मैकाविटी वहां पर नहीं होता है। He is outwardly respectable, वो बाहर से बहुत सज्जन और मासूम दिखाई देगा, वह बाहर से बहुत सज्जन और मासूम दिखाई देगा। They say he cheats at card, वे लोग कहते हैं कि ताश के पत्तों में चूना लगा देता है। मतलब कि ताश को भी, जैसे ताश को भी चूना लगा देता है। इतिहास गवाह कि जो व्यक्ति जुआ खेलता है 100 में से एक ही व्यक्ति जीतता है, लेकिन 99 व्यक्ति को चूना लग जाता है। लेकिन ये ताश को भी क्या कर देता है? चूना लगा देता है, धोखा में दे देता है। एंड व्हेन द ladders looted, है ना, जब गोदाम को लूटा जाता है, और द ज्वेल्स केस इज रिफ्लेड, जब, है ना, सोना चांदी जेवरात को भी लूटा जाता है। व्हेन द मिल्क इज मिसिंग, जब बर्तन से क्या रहता है? दूध गायब रहता है ना। और अनदर पीकेज बीन स्टिफलीड, जब कुत्ते के बच्चे को भी गला दबा कर मार दिया जाता है। और when the ग्रीन हाउस इज ब्रोकन, जब ग्रीन हाउस वो को भी आप देखेंगे टूटा दिखा रहेगा और टूटा हुआ रहेगा। क्या रहेगा? ग्रीन हाउस का मतलब एक ऐसा जगह जो शीशा से पैक हो, अंदर खूबसूरत खूबसूरत चीजें हो, उसको भी तोड़ देता है। एंड द ट्रेल्स पास रिपेयर, एंड द ट्रेल्स पास रिपेयर, है ना। और भूत में भी कोई जो सलाखे भी होता है, उसको भी क्या कर देता है? वो मरम्मत कर देता है। इतना क्राइम करने के बाद, इतना अपराध करने के बावजूद भी कहा जाता है देयर इज वंडर ऑफ थिंग्स, ऐसे अजूबा अजूबा काम मैकाविटी के द्वारा किया जाता है, लेकिन जहां जहां करता है मैकाविटी वहां पर नहीं होता है, क्योंकि मैकाविटी को लेविटेशन का एक पावर है जिसे फकीर को भी सोचने पर क्या कर देता है? मजबूर कर देता है। And when the foreign office find a treaties gone astray, है ना, जब कोई विदेशी संस्थान कोई समझौते को आता है, वो भी भटका पाया जाता है, वो भी भटक जाता है, समझौता नहीं कर पाता है। और द admirably lost some plans and drawing by the way, है ना, या कोई नौसेना विभाग भी, है ना, अपने कुछ आलेख या नक्शे को रास्ते में ही गवा देता है। रास्ते में क्या करता है? जब कोई नौसेना के व्यक्ति, नौसेना के लोग कोई नक्शा तैयार करते हैं कि मैकाविटी कैसे करे, क्या किया जाए, पकड़ लिया जाए, वो नक्शा भी क्या कर देते हैं? वो गवा देते हैं। There may be a scrap of paper in the hall or on the stair, है ना। तो
आपको जिस चीज पर प्लान तैयार किया, कुछ पर तैयार किया होगा, वो पेपर रद्दी के भाव में कहां पर मिलेगा? या तो हॉल में मिलेगा या तो सीढ़ी पर मिलेगा। बट इट इज यूजलेस टू इन्वेस्टिगेट। जांच पड़ताल करना क्या है? बेकार है, कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मैकाविटी वहां पर नहीं होगा, मैकाविटी वहां पर नहीं होगा। And when the loss has been disclosed, the secret service says, जब लॉस का पता चलता है तो गुप्तचर जो होते हैं, है ना, जो नुकसान होता है जब उसका पता चलता है, तो जो गुप्तचर हो, जो स्पाई हो, जो रॉ एजेंट हो, है ना, कहते हैं इट मस्ट हैव बीन मैकाविटी। ये जो क्राइम किया होगा, जो भी लॉस हुआ है, वो किसके द्वारा किया गया है? मैकाविटी के द्वारा किया गया है। बट ही इज अ माइल अवे, लेकिन वो हम लोग से कोसों दूर होगा। और क्या कर रहा होगा? आगे देखते हैं। He will be sure to find him resting। वो अगर पता लगाते हैं तो कहीं ना कहीं बैठकर वो क्या कर रहा होगा? आराम कर रहा होगा। और लिंकिंग ऑफ हिज थंब, और वो अपने अंगूठे को बैठकर क्या कर रहा होगा? चाट रहा होगा। और engaged in doing complicated long division sums, और वह क्या होगा? व्यस्त होगा लंबे चौड़े, है ना, पेचीदा हिसाब करने में। लंबा चौड़ा हिसाब कर ज्यादा कमाएगा, ज्यादा चोरी करेगा, तो लंबा चौड़ा हिसाब करने में क्या होगा? वो थोड़ा सा मुश्किल होगा। उस मुश्किल को काम करने में मैकाविटी क्या होगा? व्यस्त होगा। क्या होगा? मैकाविटी व्यस्त होगा। मैकाविटी देयर इज नो वन लाइक मैकाविटी। मैका से बिल्ली कोई नहीं है। देयर नेवर वॉज अ कैट ऑफ सच डिसेटफुलनेस एंड सॉविटी, है ना। मैंने अपने जीवन में, है ना, ऐसा धोखेबाज और सीधा बिल्ली कभी नहीं देखा। मैंने अपने जीवन में ऐसा धोखेबाज और ऐसा सीधा बिल्ली कभी नहीं देखा है। He always has an alibi and one or two to spare, है ना। मैकाविटी के पास हमेशा एक या दो बहाना होता था। मतलब वो एक बहाना से काम नहीं चलता था, वो एक बहाना से, एक रास्ता से काम नहीं चलता था, वो 3-4 रास्ताओं को ढूंढता था क्रैक करके भागने के लिए। At whatever time the deed took place, और जिस समय में भी, है ना, जो भी समय हो, मैकाविटी, है ना, अपने काम को अंजाम देता था, अपने काम को अंजाम देता था, तो वहां पर अंजाम देने के बाद मैकाविटी वहां पर दिखाई नहीं देता। And they say that all the cats whose wicked deeds are widely known, कहा जाता है ना, क्या कहा जाता है? सभी बिल्लियों की जितनी दुष्ट कर्म है ना, जितना भी बिल्ली मार्केट में है, वो जो भी बदमाशी करता है, उसके बारे में हम लोग को भली भांति पता रहता है कि हाँ, बिल्ली दूध पी लेता है चुपके से, चूहा को खा लेता है, खाना खा लेता है, ये हम लोग को भली भांति पता होता है। आई माइट मेंशन मंगोजीरिया, आई माइट मेंशन ग्रीडल बोन। मैं 2 बिल्लियों का नाम लेता हूं, एक है मंगोजीरिया और एक ग्रीडल बोन। दोनों जो है मैकाविटी का क्या है? आर नथिंग मोर देन एजेंट फॉर द कैट, है ना। वो क्या है? दोनों बिल्ली का एक एजेंट का काम करते हैं। एजेंट के अलावा इसका कुछ काम नहीं है। एजेंट का मतलब आपको थोड़ा सा गाइड करना, आपको थोड़ा समझाना, इंस्ट्रक्ट करना। और इसका काम क्या है? जस्ट कंट्रोल दियर ऑपरेशन, है ना।
उनका जो ऑपरेशन, जो उनका प्लान होता है, उनको कंट्रोल करना, और उस ऑपरेशन को नाम क्या दिया जाता है? द नेपोलियन ऑफ क्राइम। द नेपोलियन ऑफ क्राइम कहा जाता है। तो मैकाविटी का दो गो एजेंट था, मंगोजीरिया और गिडलबोन, ये दोनों ही ऑपरेशन को कंट्रोल करता था, और उसके ऑपरेशन को नाम क्या जाता था? द नेपोलियन ऑफ क्राइम। तो आज आपने देखा मैकाविटी का हर एक लाइन बाय लाइन पोएम को मैंने कोशिश किया है एक्सप्लेन करने के लिए। अगर कुछ त्रुटि होगी तो आप हमारे चैनल रणवीर कुमार से बदल गया है आरके स्पोकन जोन, उस पर जाएंगे, दोस्तों को शेयर करेंगे और कमेंट करके हमारे कमी को बताएंगे कि मैं नेक्स्ट टाइम में उसको सुधारने की कोशिश करूं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।